Hello everyone, myself Eviranjan Kumar. I am physiotherapy student. Shall we start with new topic in biochemistry of allied and healthcare science and nursing student. So, what is that topic? TC cycle, Krebs cycle, or citric acid cycle? What is the full form of TC cycle? Tricarboxylic acid cycle. So, what is that? It is a reaction of. It is happening on aerobic reaction in human being or organism for the energy production, like in ATP or like NADPH. So, in a tricarboxylic acid involves oxidation for acetyl coenzyme A and release carbon dioxide on hydrogen. So जो ट्राइग्लिसराइड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो मेटाबॉलिज्म पाथवे के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं हमारे बॉडी को। जो टीसी साइकिल होता है वो ऑक्सीडेटिव पाथवे जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट जो प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन से जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में आते हैं उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू ऑक्सीडेटिव पाथवे के थ्रू हमारे बॉडी में एनएडीपीएच और एटीपी प्रोड्यूस करवाता है, जिससे हमारी बॉडी फॉर फंक्शनिंग कर रही होती है। सो that is written here like tricarboxylic acid cycle is the most important central pathway connection almost all of the individual metabolic pathway. It connects connective almost all individual and metabolic pathway for the like energy production. So what is the reaction of triglyceride acid, tricarboxylic acid? So it is a pyruvic acid to acetyl coenzyme is also called a linking reaction. It is connective linking between the glycolysis or TCA cycle. So that is a reaction in the help of anaerobic respiration, the release of pyruvate acid, which is lactate or which is provide lactate. In the presence of carbon dioxide, one energy will be produced here, like NADH plus is produced to NADH. So here you can see pyruvate and NADH gives to NADH one energy in the presence of carbon dioxide, and the carbon dioxide will be entered into the TC cycle and will be released out, and the NADH converts to NADH for doing an addition of hydrogen, and the one energy will be produced here. So what is, and now it will be goes to acetyl coenzyme A, like it have 4 carbon, and they will be need for initiate the TC cycle will be have six carbon. So it has 4 carbon and like it has। सो सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पायरुवेट जो होता है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, और जिसको लिंकिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसको एक लिंकिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है इसमें क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिसका इसी देख सकते हैं एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए है, उसके पास 2 कार्बन होता है। सो इसमें फिर एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है उसके पास 2 कार्बन होता है, वो ऑक्सैलो एसीटेट से कंबाइन करके जिसके पास 4 कार्बन होता है, जो टीसी साइकिल को रेगुलेट करवाने के लिए हमें नीड होती है 6 कार्बन की। सो इसके पास 4 कार्बन, इसके पास 4 कार्बन, इसके पास 2 कार्बन, ये कंबाइन होकर सिट्रेट बनाते हैं। सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलो एसीटेट मिलकर सिट्रेट बनाते हैं विच हैज 6 कार्बन। फिर सिट्रेट जो होता है एकोनिटेज, यहाँ एकोनिटेज है, एकोनिटेज जो एंजाइम होता है यहाँ एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिस एकोनिटेट बनाता है, और इसमें एक हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकल जाता है। सिस एकोनिटेट जो होता है उसमें उस रिएक्शन में भी एकोनिटेज एंजाइम आता है, फिर सिस एकोनिटेट को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ भी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही इस ड्यूरिंग लाइक टीसी साइकिल। फिर सिस एकोनिटेट फिर एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिलीज कराता है और आइसोसिट्रेट प्रोड्यूस करवाता है, जो कि आइसोसिट्रेट एक मेन मॉलिक्यूल है जो प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फर्दर टीसी साइकिल का। जो आइसोसिट्रेट है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। जब आइसोसिट्रेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारी टीसी साइकिल की एक एनर्जी यहाँ पे निकलती है जो कि NADH प्लस है, एंड उससे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और NADH प्लस आयन हमें मिलता है यहाँ पे फर्स्ट एटीपी, यहाँ पे जनरल NADPH एनर्जी हमें मिलती है। फिर जो आइसोसिट्रेट है वो ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाता है। जो अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है तो CO2 मॉलिक्यूल ऑफ 1 आयन यहाँ से रिलीज हो जाता है। जब अल्फा कीटोग्लूटरेट आयन यहाँ पे बना उसके बाद वो सक्सिनाइल कोएंजाइम की ओर बढ़ता है। वो सक्सिनाइल कोएंजाइम एक कैसे कन्वर्ट करता है, सो अल्फा कीटोग्लूटरेट जो मॉलिक्यूल है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज का फंक्शन क्या होता है, वो कोई भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है। तो ब्रेक डाउन की अल्फा कीटोग्लूटरेट ब्रेक डाउन कर दिया अल्फा कीटोग्लूटरेट को डिहाइड्रोजनेज। सो यहाँ पे भी हमें दूसरी एनर्जी मिलती है जो कि NADH फिर कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस में, जो कि हमें सेकंड एनर्जी यहाँ से मिलती है with the help of alpha ketoglutarate dehydrogenase enzymes। फिर जब अल्फा कीटोग्लूटेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए
जो होता है वो हमारा लाइक टीसीएस साइकिल का एक मेन लाइक मॉलिक्यूल है जो कि फर्दर लाइक इनिशिएट करवाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेसिस एंजाइम के प्रेजेंस में वो सक्सिनेट बन जाता है। अब सिंथेसिस क्या होता है, इस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को सिंथेसिस करवा देता है, जो हमारा जीडीपी जो हमारा होता है वो जीटीपी में कन्वर्ट होता है, और जो हमारा एटीपी है उससे हमारा एडीपी बन जाता है। लाइक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा और जो जीडीपी है वो कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में। लाइक गुआनोसिन डाइफॉस्फेट है वो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो द हेल्प ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेसिस, ये सिंथेसिस करवा के सक्सिनेट बना देता है। अब ये सक्सिनेट क्या करवाता है, जो सक्सिनाइट डीहाइड्रोनेज जो है वो सक्सिनेट को डीहाइड्रोलाइज कर लेता है और उसको तोड़ देता है। यहाँ पे हमें थर्ड एनर्जी मिलती है, जो FAD जो होता है वो FADH कन्वर्ट हो जाता है, और हमें एक थर्ड एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ सक्सिनाइट डीहाइड्रोनेज से। अब जो सक्सिनेट है वो सक्सिनेट डीहाइड्रोनेज की प्रेजेंस में फ्यूमिरेट बना देता है, और ये फ्यूमिरेट में एक वाटर मॉलिक्यूल की नीड होती है। जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो फ्यूमरेज एंजाइम आता है, वो फ्यूमरेज को ब्रेक डाउन करके मैलेट में कन्वर्ट कर देता है। अब मैलेट जो होता है, मैलेट डीहाइड्रोनेज के प्रेजेंस में ऑक्सिलर एसीटेट बना देता है, और वापस से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज द ग्लाइकोलिसिस साइकिल। सो इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक ऑफ क्रेब्स साइकिल। ऑफिसर कैन आई किल समवन फॉर मनी, ऑफिसर कैन आई किल समवन फॉर मनी। सो ऑफिसर ऑक्सैलोएसीटेट, कैन सिट्रेट, आई आइसोसिट्रेट, की kill alpha ketoglutarate, someone succinate, for fumarate, money for malate. So that is a key word. Oxaloacetate is a primary, like citrate is a secondary important thing. Isocitrate is like third one, which is important. Alpha ketoglutarate is like fourth one important. Succinate, succinate is the fifth one is important. Fumarate is the sixth one is important, and malate is the seventh one. So that is the complete cycle of TCA cycle, which is important for our glycolysis or citric acid cycle. So that are written here. You can write down university, like the formation of NADs occur, like alpha ketoglutarate convert into the succinyl coenzyme in the presence of alpha ketodehydrogenase. At the stage of second NADH, it's a prolonged succinyl coenzyme. It is converted to succinate. The reaction is occurred in the phosphorylation, and GDP converted to GTP, like guanosine diphosphate converted to guanosine triphosphate. Here you can see like here. So in the regulation of TCA cycle, we have like three important enzymes are present. That's the like initiation or like in between the duration of TCA cycle we needed, like citrate synthesis, isocitrate dehydrogenase, and alpha ketoglutarate dehydrogenase. These are three main components which is essential for TCA cycle like regulation. Thank you.